अयोध्या में रामलला की जिस मूर्ति की पूजा सालों से हो रही है, उसे बदलने के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान दिया, जिस पर अब अयोध्या के साधु संतों ने निराशा जाहिर की है। साधु संतों से जब हमारे संवाददाता अपूर्व पाठक ने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि प्रकट भगवान को बदलना कहां तक उचित है। साधु संतों ने यहां तक कह दिया कि जिस रामलला ने लड़ाई लड़ी, जिसके दम पर यहां अब दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा है, उसे बदलने की सोच भी कोई कैसे सकता है। और क्या कुछ कहा साधु संतों ने, वो आप भी सुनिए। रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। लाखों लोगों की आस्था का विषय यह राम मंदिर, लोगों के करोड़ों भक्तों की निगाहें इस रामलला की आस्था के केंद्र पर विराजमान हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हर महीने हुआ करती है, केवल राम मंदिर के विस्तृत स्वरूप को देने के लिए। वहीं पर हाल ही में महासचिव चंपत राय जी का एक बयान आया है कि उत्सव मूर्ति के रूप में रामलला के 70 साल पुराने मूर्ति को वहाँ पर विराजमान किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्सव मूर्ति जो बैठाई जाएगी वो अयोध्या के साधु संतों की राय मशवरा करके, विद्वानों की राय मशवरा से बैठाई जाएगी। इसी कड़ी में हमारे साथ कुछ संत समाज के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जो मूर्ति जो बयान आया है चंपत राय जी का, क्या वह सही है या नहीं। देखिए, बिल्कुल जो बयान माननीय चंपत राय जी ने दिया है वो दुखद है। ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो श्री राम जी ने जिन्होंने जीत दिलाई श्री राम जन्मभूमि, जिसके श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट आज जिसके ऊपर निर्माण हो रहा है राम जन्मभूमि, जिसकी वजह से आज राम जन्मभूमि निर्माण हुआ है, और उन्हीं को कह देना कि ये उत्सव मूर्ति के रूप में माना जाएगा, अब ये मूर्तियाँ जीवंत नहीं मानी जाएंगी, तो इस प्रकार से बयानबाजी ये दुखद है। और माननीय चंपत राय जी एक गंभीर व्यक्ति हैं, और ऐसा बोलना मुझे नहीं लगता है कि कहीं शोभायमान होता है। उनके लिए तो बिल्कुल भी शोभायमान नहीं होता है, और ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद भी है, हंसी के पात्र का बयान है। इस पे हंसना चाहिए कि जो जिसकी वजह से लाखों साधु महात्मा शहादत दिए हैं इस अयोध्या की धरती पर, आज भी उनकी आत्माएं यहीं कहीं हमारे इर्द गिर्द भटकती रहती हैं भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि मंदिर को देखने के लिए, और उन्हीं राम जी के बारे में ऐसे हास्यास्पद बयान आना ये दुख की बात है, और इस पे असहमति मैं दर्ज करता हूँ। जी, महाराज जी ने जैसे कहा कि उनके बयान को लेकर बड़ा दुखित हैं, वहीं पर और संत समाज के लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि ये अपनी राय उत्सव मूर्ति के रूप में जो रामलला को विराजमान ट्रस्ट के बैठक के द्वारा दिया गया है बयान कि वहाँ पे उस विस्थापित किया जाएगा, इससे संत समाज के लोग क्या कहते हैं। ये प्रश्न बहुत विचारणीय है, बहुत गंभीर है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं न कहीं हमको लगता है कि नए रूप से विक्रमादित्य से लेकर के वशिष्ठ बनने की कहीं मानसिकता और ये होड़ है। अयोध्या में बदलने के लिए बहुत कुछ है, बदलने के लिए यहाँ बेगमपुरा, सैयदवाड़ा, मुगलपुरा, शहादतगंज, हैदरगंज इत्यादि जो है यह इस्लामिक नाम और प्रतीक हैं, इन सब को बदलने की आवश्यकता है, ना कि जिस भगवान के नेतृत्व में, जिस भगवान के आस्था के नाते जो स्वयं से प्रकट होकर के और उन्होंने हम लोगों को जीत दिलाई, जिस रामलला के पक्ष में डिग्री हुआ, भगवान को बदलने की बात सोचना, इंसान का पोस्ट तो बदल सकता है, लेकिन ये भगवान को बदलने का अहंकार इन लोगों के मन में कैसे आ गया, ये विज्ञान कैसे समझ में आ गई, यह बात बिल्कुल समझ से परे है। और कहीं न कहीं बहुत गहरे एजेंडा, वो सब बात हम लोग अभी नहीं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन परतें खुलेंगी तो बातें सामने आएंगी। तो बदलने के लिए जो चाहिए वो बदलाव हो नहीं रहा है, और जो नहीं चाहिए हम भगवान को ही बदलेंगे तो किस आस्था को पूजेंगे। और राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में कई पड़ाव ऐसे आए जब इन्हीं रामलला के लिए, जो 70 वर्षों से स्थापित प्रतिमा है इन्हीं रामलला के लिए, जिस समय ढांचा ध्वस्त हुआ था ना, उस समय रामलला को गोद में लेके कौन बैठ गए, यह एक बहुत बड़ी समस्या आई। और ये आया कि रामलला अगर इस समय प्रेजेंट में तत्काल मिले नहीं और यहाँ बैठे नहीं, तो हो सकता है कि 500 वर्षों से हम लोगों का जो कब्जा है वो कब्जा ही हट जाए। तो वो कब्जा दिलाने वाले भी उस समय भी प्रकट होकर, 1949 में भी प्रकट होकर के
लड़ाई इस रामलला ने लड़ी और मलाई किसी और रामलला के लिए, तो रामलला को कभी परिभाषित और परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दिव्य भव्य प्रतिमा बने, मंदिर बन रहा है, खूब बढ़िया से बने, उसके लिए सबकी खुशी है, सबका समर्पण है। लेकिन भगवान को बदलने की बात सोचना ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे गहरे साजिश और एजेंडा की तरफ अग्रसारित करता है। और वो सब लगभग संत समाज को मालूम है। संतों के बीच बैठें और शास्त्र के आलोक में, वेद के आलोक में, वैदिक विज्ञान के आलोक में प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की वैल्यू क्या होती है, स्वरूप क्या होता है, और इसमें कोई मुख्य और अमुख्य होते नहीं हैं। लेकिन एक रामलला को चलाएमान, जिन्होंने अचल होकर के सब कुछ किया, आज तक मुकदमा लड़े बेचारे, इतने दिनों तक धूल फाके, इतने दिनों तक टेंट में रहे, धूप गर्मी वर्षा सहा, और आज जब समय आया, जब गुलिस्तां को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। बावजूद इसके कहते हैं अहले चमन, इस चमन पे अब हक तो तुम्हारा नहीं। तो ये भगवान को विस्थापित करने की बात अकल्पनीय है, सोच से बाहर की बात है। कैसे सोच लिया और सोचा तो इसको व्यक्त कैसे कर दिया और अपने एजेंडे में कैसे शामिल कर लिया, यह आश्चर्य की बात है। उस रामलला के सिवा कोई दूसरे रामलला स्वीकार हो ही नहीं सकते हैं। जैसा कि आपने महाराज जी की बातों को सुना कि उन्होंने कहा कि लड़ाई की रामलला ने लड़ा है और मलाई कोई और काटेगा। इसी के साथ हमारे साथ हैं और भी संत। क्या नाम है? आचार्य नारायण मिश्रा। क्या कहेंगे चंपत राय जी के बयान पर? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये कि भगवान जो रामलला गर्भगृह में विराजमान है, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए, गर्भगृह में उन्हीं को विराजमान होना चाहिए। कारण है कि जिसकी वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी फैसला देकर उन्हीं को दिया है। वहाँ जो 77 एकड़ ज़मीन मिला है राम मंदिर बनाने के लिए इनको मिला है, तो जब भव्य मंदिर में रहने का समय आ जाए तो बाहर हो जाए तो उचित नहीं है। तो इसलिए जितने भी राम भक्त हैं उसमें करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर जो है कुठाराघात होगा। कारण है कि वो भगवान को बदलना ठीक नहीं। भगवान तो प्रकट हुए हैं, प्रकट भगवान को बदलना और दूसरे भगवान को ला कर स्थापित करना ये कहाँ का उचित है। और हम आपको मैं बताना चाहूँ तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। किस राम का दर्शन करते हैं वो? और वहाँ भगवान का आरती होता है, पूजा होता है, भोग राग लगता है। और दिव्य मंदिर में जब रहने का समय आए तो बाहर हो जाइए, उचित नहीं है। मेरा जो है मानना ये है कि गर्भगृह में जो भगवान अभी वर्तमान में विराजमान है उन्हों को रहना चाहिए, अलग दूसरा मान्य नहीं है। महाराज जी ने कहा कि अलग दूसरा मान्य नहीं है, और दूसरी मूर्ति को विस्थापित वहाँ पे नहीं किया जा सकता। जो 70 सालों से आस्था का विषय रहा है, लोग उस पर लड़ाइयाँ लड़े हैं, मुकदमे चले हैं कितने, रामलला फिर से विराजमान हुए हैं न्यायालय का फैसला आ जाने के बाद। इसी विषय में एक हमारे साधु संत और भी हैं। क्या नाम है महाराज जी? मेरा महंत आचार्य सीताराम दास। क्या कहना चाहेंगे चंपत राय जी के बयान पे? देखिए, विगत 70 वर्षों से जिनका अर्चन बंदन पूजन करता चला आ रहे हैं अर्चक पुजारी लोग, और जिनको दर्शन के लिए करोड़ों के करोड़ों आम जनमानस जिनका दर्शन किया है, जो जिनके आस्था का वह विषय है और श्रद्धा जिनके ऊपर है, जिनके ही आधार पर भव्य दिव्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिक्री मिली है और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनको कहा जाए कि अब उनको उस मंदिर में स्थापित न किया जाए, यह अकल्पनीय है। ये आम जनमानस के आस्था पर कुघात किया जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आम जनमानस की भावना है, आम जनमानस ने ही उनका दर्शन किया है। करोड़ों करोड़ों लोग आकर के उन्हीं का दर्शन किए हैं, उन्हीं का वंदन किए हैं, और फिर वही लोग आकर के उस गर्भगृह में उनका दर्शन नहीं करेंगे तो उनके भावना पे, उनके आस्था पर कुघात होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, वही वंदनीय है। हाँ, आप भव्य से भव्य, दिव्य से दिव्य मूर्ति को उसमें स्थापित करें, वो अच्छी बात है। आप स्वर्ण जड़ित मूर्ति को स्थापित करें, आप हीरे जवाहरात की मूर्ति स्थापित करें, और भी दिव्य से दिव्य आप मूर्ति स्थापित करें, मगर वही भगवान हैं जिनके प्रति आस्था है, जिनके प्रति श्रद्धा है, जिनके माध्यम से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, 10 लाख लोग जिनके लिए अपने प्राण की आहुतियाँ दे दी है, वही उन्हीं का श्रद्धा है, उन्हीं पे आस्था है, वही श्रद्धा है, उनको ही स्थापित करना चाहिए। जैसा कि साधु संतों ने कहा है कि स्वर्ण रचित
सिंहासन पर बैठाकर रामलला को स्वर्ण जड़ित मूर्तियों से उनको विस्थापित कर दिया जाए। लेकिन जो 70 सालों से हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिस पर कई लोगों ने बलिदान दिया है, उस पर रामलला वही रामलला हमारे विराजमान वहाँ पे होंगे। R9 के लिए अपूर्व पाठक, अयोध्या।